टू अवर चैनल डिजिटल कंप्यूटर टेक बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर की सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं जनरेशन को। कंप्यूटर में जनरेशन क्या होती हैं को एक पीपीटी के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे जनरेशन क्या होती हैं, कंप्यूटर की पीढ़ी। जनरेशन को हम लोग हिंदी में पीढ़ी बोलते हैं, जैसे हम लोग की फैमिलीज में होती हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ी जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों से है जो प्रौद्योगिकी में बदलाव पर आधारित है। इन पीढ़ियों को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। मतलब आपके टाइप ऑफ जनरेशन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो किया गया है जो अलग अलग हार्डवेयर तकनीकों जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ जनरेशन। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। फर्स्ट पीढ़ी है हमारी जिसका टाइम क्या था, देखिए यहाँ पे टाइम दिया गया है 1940 से 1956। मतलब जो पहली पीढ़ी थी वो चली थी 1940 से 1956 तक। इस पीढ़ी में क्या था, देखो इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े धीमी गति और अधिक बिजली की खपत करने वाले थे। मतलब जो 1940 में आपके सिस्टम्स कंप्यूटर चलते थे उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था जो देखने में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और उनको यूज करने में हमारी बिजली ज्यादा जाती थी। तो ठीक है, तो इसको फिर रिप्लेस कर दिया गया यहाँ पे। देखो फिर हमारा आता है सेकेंड पीढ़ी, दूसरी जो पीढ़ी। तो यहाँ पे है उसका टाइमिंग क्या था 1956 से 1963। यहाँ पे देखिए क्या विशेषता थी उसकी। मुख्य घटक था उसका ट्रांजिस्टर। वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से। फिर विशेषता क्या थी, जो देखिए वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में जो कमी थी उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो यहाँ पहली पीढ़ी से छोटे और अधिक विश्वसनीय थे, ये असेंबली भाषा का उपयोग शुरू हुआ। यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में हमारी असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का टाइमिंग क्या था 4 से 1971। यहाँ पे देखिए क्या थे हमारे जो भी देखो पहले तो रिप्लेस हुआ फर्स्ट जनरेशन को सेकेंड जनरेशन से। फिर यहाँ पे अब सेकेंड जनरेशन में जो भी कमियां थी उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ पे मुख्य घटक हमारा हो गया एकीकृत सर्किट। मतलब यहाँ पे देखिए सर्किट बोर्ड को हमें इंसर्ट कर दिया गया, रिप्लेस किया गया। विशेषता क्या है, ट्रांजिस्टर से छोटे और तेज कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया गया। तो थर्ड जनरेशन से ही हमारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया गया। जैसे इनपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड और आउटपुट में हमारा हो जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इनपुट आउटपुट क्या है ये हमने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। फोर्थ जनरेशन में देखिए इसका टाइमिंग क्या था 1971 से देखिए यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो गया। जो चौथी पीढ़ी थी वो 1971 से 2010 तक चली है 2010, ठीक है। मुख्य घटक क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ जो हमारी आईसी चिप का यूज किया था, आईसी का फुल फॉर्म देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है। विशेषता क्या थी, और भी छोटे और शक्तिशाली ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस GUI की शुरुआत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिक्स का यूज हुआ। चलिए अब हमारी एक जनरेशन और बची है, फिफ्थ देखते हैं उसको। तो फिफ्थ जनरेशन में देखिए 5वीं पीढ़ी। देखिए 5वीं पीढ़ी का जो यूज है वो 5वीं पीढ़ी 2010 से लेके हम अभी तक इस जनरेशन का यूज कर रहे हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट में भी। तो यहाँ पे देखिए मुख्य घटक क्या है, यहाँ पे मुख्य घटक दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब AI का यूज होता है अभी के टाइम में। विशेषताएं AI समानांतर संस्करण, क्वांटम और नैनो तकनीकी पर केंद्रित है। प्राकृतिक भाषा संस्करण और वॉइस कमांड जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पे हमें एक AI से सॉफ्टवेयर दिया गया है जहाँ हमें कुछ भी कमांड नहीं देनी पड़ती है कीबोर्ड से। तो वहाँ पे सिर्फ आप वॉइस के थ्रू उसको आप बोल के अपना काम करवा सकते हैं। सपोज आपको PPT बनवानी है या फिर एक्सेल का कोई डाटा है, MS वर्ड का है, आपको सिर्फ एक ये लिख के देना है, वहाँ पे वॉइस के थ्रू भी बोल सकते हैं कि आपको ये चीज इस चीज में कन्वर्ट करनी है। तो वहाँ से हमें आराम से एक PPT मिल जाती है।
ठीक है, तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।